नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सामूहिक विवाह एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। और सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने केरल को 4-1 से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 दिसंबर से शुरू हुए बजट सत्र में कुल 10 बैठकें हुई, जिनमें वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 4 महीने की लेखानुदान मांगों, वित्त विधेयक 2019 तथा जालियांवाला बाग स्मारक न्यास अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा के समय दुनिया में भारत का मान बढ़ा तथा सदन ने भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ कानून बनाने के साथ 1400 से ज्यादा अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों को समाप्त भी किया। श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। अब तक यूएन में जितना रिजोल्यूशन पास हुई है, सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा डे है। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव वजन तो तेरे रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है। आज 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव भजन को उसी रूप में गा करके महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। बजट सत्र के अंतिम दिन आज राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। कई दिन से सदन की बैठक में बाधा आने के कारण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकी। राज्यसभा ने अंतरिम बजट 2019-20, विनियोग विधेयक 2019 और वित्त विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। इस पर सदन में कोई चर्चा नहीं की गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सामूहिक विवाह एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवारों को बेटियों की शादी करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री आज गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों का आदर करती है, लेकिन जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर मुख्यमंत्री कल पाकुड़ जिले के टिपाड़ा प्रखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 17 फरवरी को प्रस्तावित हजारीबाग दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग में आगामी 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी हजारीबाग सहित पलामू एवं दुमका मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही तीनों स्थानों पर 500 बेड के बनने वाले अस्पताल एवं 517 करोड़ की लागत से हजारीबाग पेय जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर टीटीसी मैदान से लेकर मटवारी गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की एवं उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी मजबूती से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने स्वीकार किया कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं पर
पर अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का दबाव होता है, लेकिन गोड्डा समेत अन्य सीटों पर आपसी सहमति बन चुकी है। कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कांग्रेस प्रभारी ने वामपंथी दलों की नाराजगी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लोकसभा चुनाव में इन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन दलों के लिए सीट छोड़कर उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। बातचीत जारी है, सीटों पे हमारी बात है। अब तो गठबंधन में है ही, जो समझौता की बात है साफ तौर पे मैंने कहा हुआ है। और मैं जानता हूँ भाजपा को, भाजपा के समर्थकों को भी बड़ी चिंता है इस गठबंधन से, इसलिए इतनी बौखलाहट लोगों को है। भाजपा को तो है और भाजपा समर्थक लोगों को भी बहुत चिंता है कि अगर ये चारों मिल गए तो भाजपा तो सब हमारी बात चल रही है। हमने बोला अगर उनको लोकसभा में नहीं कर पाएंगे तो विधानसभा में करेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। श्री सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में झामुमो की अगुवाई में महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। ये स्पष्ट है कि लोकसभा कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा हमारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा, हम विधानसभा में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन बनेगा, इसमें कांग्रेस, जेवीएम, आरजेडी, जेएमएम सभी लोग रहेंगे। गठबंधन के बदौलत लोग राजनीति करेंगे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात ऐसी बनी है कि वोट का विस्तार न हो। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रहार कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी को न देश की जरूरत है न राज्य की जरूरत है। कोडरमा पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने आज जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगल में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी अभियान में पुलिस टीम ने भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ उसकी पैकेजिंग की जाने वाली एक हाई क्वालिटी ऑटोमेटिक मशीन को भी जब्त किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसार खुद को ढालते रहें। नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौर ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार रखे जाने की जरूरत है। आज विश्व रेडियो दिवस है। मनोरंजन और सूचना के लिए मंच उपलब्ध कराने, दूर दराज के क्षेत्रों में बसे समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और लोगों को सशक्त बनाने में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जनवरी 2013 को यूनेस्को के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था जिसमें 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की बात कही गई थी, क्योंकि इसी तारीख 13 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने रेडियो को सूचना का एक सशक्त माध्यम बताया है। रेडियो इज अ पावरफुल टूल। Even in today's world of digital communications, radio reaches more people than any other media platform. It conveys vital information and raises awareness on important issues. विश्व रेडियो दिवस का इस वर्ष का विषय है संवाद, सहनशीलता और शांति। आकाशवाणी भी लंबे समय से समाचार और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनसंवाद का सशक्त माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। हरियाणा के हिसार में आयोजित 9वीं सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने केरल को 4-1 से पराजित कर दिया। झारखंड की टीम ने लगातार चौथी जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। झारखंड की ओर से पुनीता मिंज, पूनम माधुरी टेटे, बिरजनी एक्का और पिंकी एक्का ने एक-एक गोल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सामूहिक विवाह एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। और सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने केरल को 4-1 से पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।